नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म PSC बाय डीसी सर पर। दोस्तों, आप सभी को पता है हम मध्य प्रदेश के इतिहास, संस्कृति और साहित्य को पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने मध्य प्रदेश की संस्कृति और साहित्य को कंप्लीट कर लिया है। अब हम मध्य प्रदेश के इतिहास की बात कर रहे थे, जिसने हमने मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास को कंप्लीट कर लिया था। अब हम स्टार्ट हुए थे मध्य प्रदेश की रियासत को लेकर। अभी तक हमने इम्पोर्टेंट रियासत जैसे भोपाल, बघेलखंड, फिर हमारी होलकर, सिंधिया, गोंडवाना रियासत को कंप्लीट कर लिया था। अभी हम बात कर रहे हैं बुंदेलखंड रियासत की। और बुंदेलखंड रियासत के अंतर्गत कल हमने दो मेन रियासत, ओरछा रियासत और पन्ना रियासत को कंप्लीट किया था। आज इस लेक्चर में हम ओरछा रियासत की बची हुई जितनी भी रियासतें हैं छोटी मोटी, उन सभी का अध्ययन करेंगे। साथ में इस लेक्चर में हम 1842 के बुंदेला विद्रोह की बात करेंगे। साथ में हम बात करेंगे कि बुंदेला रियासत का भारत में विलय कैसा हुआ, उन सभी को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर के आखिर तक जरूर बने रहिए। कभी यह लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में आंसर करके ज़रूर बताइएगा। जब जिस भी दिन आपने इस वीडियो पर 50 कमेंट कर दिए, उस दिन इसकी PDF आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी एप्लीकेशन पे प्रोवाइड करा दूंगा। आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, हर व्यक्ति के साथ इसे शेयर कीजिए और इसी तरह से इस लेक्चर को या इस सीरीज को आप ज्वाइन करते रहिए। देखिए, अभी तक आज हमारा लेक्चर नंबर 27 है। 26 लेक्चर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो हम मध्य प्रदेश के रियासत की बात कर रहे हैं, जिसमें हम मध्य प्रदेश की बुंदेलखंड रियासत पढ़ रहे थे। हमारी बुंदेलखंड रियासत की तीसरी रियासत है जेतपुर रियासत। जेतपुर रियासत की हम बात करते हैं तो जेतपुर रियासत की स्थापना छत्रसाल के पुत्र जगत राज ने की थी। किसने की थी? जगत राज ने की थी। इसके अन्य शासक हुए पहाड़ सिंह, गजराज सिंह, केसरी सिंह आदि शासक हुए। केसरी सिंह की हम बात करते तो केसरी सिंह मराठों और हिम्मत बहादुर व अली बहादुर के आक्रमणों से रक्षा के लिए अंग्रेजों से 1812 में इसने संधि कर ली थी। यानी इसके ऊपर मराठा, हिम्मत बहादुर व अली बहादुर के आक्रमण हो रहे थे, उनसे रक्षा के लिए इसने 1812 में अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी। इस रियासत के सबसे महत्वपूर्ण शासक हुए, उनका नाम था राजा पारीछत। क्या हुआ? राजा पारीछत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही वो शासक थे जिन्हें बुंदेला विद्रोह का नेतृत्व सौंपा गया था। और ये भैया बहुत चतुर थे, बहुत बलवान थे, बहुत बुद्धिमान थे, हर प्रकार के राजा थे राजा परीक्षत। राजा परीक्षत ने 1813 से लेकर 1843 तक शासन किया। बुंदेलखंड में मुख्य स्वतंत्रता सेनानी हुए। बुंदेला विद्रोह का इन्हें सूत्रधार कहा जाता है। इनके द्वारा ही जेतपुर रियासत के अंतर्गत बुढ़वा मंगल मेले का आयोजन कराया गया था। देखिए, पहले हम बुढ़वा मंगल मेले की बात करते हैं तो बुढ़वा मंगल मेला एक प्रकार का सांस्कृतिक कार्यक्रम था, जिसका आयोजन काशी के राजा या काशी के नरेश नारायण सिंह द्वारा 1835 में कराया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि सभी राजाओं को हम एक स्थान पर लेके आएं या एकत्रित करें और अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें। ठीक है, इसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में हमारे बुंदेलखंड के राजाओं को भी इनवाइट किया जाता है, जिसमें हमारे जेतपुर के राजा पारीक्षत शामिल होते हैं। ठीक है, फिर देखिए, पारीक्षत द्वारा बोला जाता है कि 1836 में हम चरखारी में क्या करेंगे, एक बुढ़वा मंगल मेले का आयोजन करेंगे, जिसमें हम बुंदेला रियासत के पूरे राजाओं को बुलाएंगे और उनके साथ ही हम अंग्रेजों से कैसे लड़ाई करें उसके ऊपर हम सभी लोग मिलकर बातचीत करेंगे। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, 1836 में चरखारी में एक बुढ़वा मंगल मेले का आयोजन करते हैं, जिससे ही 1842 में होने वाला बुंदेला विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार होती है। ठीक है, अब क्या होता है, बुंदेला विद्रोह जैसे ही चालू होता है तो लड़ाई सरकार क्या करती है, राजा परीक्षत को गिरफ्तार करा देती है। मैंने आपको पहले भी जब बुंदेला विद्रोह पढ़ाया था उसमें सुनाया था। फिर देखिए, उसके बाद क्या करते हैं, राजा परीक्षत का समर्पण हो जाता है। जेतपुर रियासत का अंग्रेजों द्वारा विलय कर लिया जाता है। अब देखिए, बुंदेला रियासत या बुंदेला विद्रोह की हम बात करें तो बुंदेला विद्रोह में एक शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। बाकी आपने नहीं पढ़ा है तो मैंने बकायदा एक वीडियो पूरा बुंदेला विद्रोह के ऊपर बनाए, आप जाकर उसे पढ़ लें। बुंदेला विद्रोह एक प्रकार का विद्रोह था जो अंग्रेजों को विरुद्ध किया गया था। इसका उद्देश्य था अंग्रेजों से सत्ता की मुक्ति करना। यहाँ मुख्य रूप से सागर और दमोह क्षेत्र में हुआ था। इसमें मुख्य रूप से नेता थे राजा पारीक्षत नैनपुर के, हीरापुर के हृदय शाह, चिरगांव के जागीर राव, मदनपुर के ढिल्लन शाह।
कारण क्या था कि अंग्रेज भैया हड़प नीति लेके आए थे, महलवाड़ी व्यवस्था लेके आए थे, भू राजस्व नीति लेके आए थे। साथ साथ जो राजवाड़े थे उनके अंतर्गत जो अंदर जाकर उनकी राजनीतिक कारण राजनीति में मतलब राजनीति में हस्तक्षेप करते थे। हस्तक्षेप भी यहाँ पर एक प्रमुख कारण था। अब देखिए, इसकी शुरुआत होती है 8 अप्रैल 1842 से नरहुट के मधुकर शाह द्वारा की जाती है। इस दौरान एक त्रिगुट बन जाता है जिसमें हृदय शाह, मधुकर शाह और परीक्षित राजा थे। परंतु ये आंदोलन असफल हो जाता है क्योंकि कोई कोई बुंदेला शासक मेनली अंग्रेजों का साथ दे देते हैं। असफलता के कारण थे कि लड़ाई सरकार था वो ओरछा से अंग्रेजों का सहयोग कर रही थी। चरखारी के राजा का अशोक था। बानपुर के राजा मर्दन सिंह ने मधुर शाह को पकड़वा दिया था। लड़ाई सरकार ने राजा परीक्षित को पकड़वाया था। शाहगढ़ के राजा बख्तवली ने हृदय शाह को पकड़वा दिया था। परिणाम क्या हुए? परिणाम यही हुआ कि भैया 1842 का बुंदेला विद्रोह समाप्त हो गया, पर उसने 1857 की क्रांति की एक पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। कहाँ पर? बुंदेलखंड में। ठीक है, अब हम अगली रियासत पे चले उससे पहले मैं MPPSC प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के बारे में आपको बता देता हूँ कि यहाँ मात्र आपको 350 रुपये में मिल रही है, जिसमें हम आपको 75 टेस्ट दे रहे हैं, 50 यूनिट वाइज, 25 FLT, PDF फ्री है, प्लस आंसर की भी आपको मुफ्त में दी जा रही है। आपसे कभी ऑनलाइन नहीं लगता है तो आप PDF निकला लीजिए और PDF को निकाल कर टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों पता नहीं है दीपावली के कब से नोटिफिकेशन जारी हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि फरवरी में आप सभी को पता है MPPSC एग्ज़ाम लेते ही है, तो भरोसा नहीं है इस बार भी फरवरी का नोटिफिकेशन हमारे सामने ला के रख दे। तो हमें प्री प्लान्ड रहना है और तैयारी करते रहना है। कभी आपको ये टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है तो PSC बाय DC सर के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए या हमारे दिए गए नंबर पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम आगे बात करेंगे अजयगढ़ की रियासत की। तो देखिए, अजयगढ़ रियासत की हम बात करते हैं तो जेतपुर के राजा पहाड़ सिंह के भतीजे गुमान सिंह ने अजयगढ़ रियासत की क्या की थी? स्थापना की थी। ठीक है, बख्त सिंह विलियम बेंटिक की सहायता से शासक बना था यहाँ का। लक्ष्मण दउआ का अंग्रेजों से विद्रोह हुआ था। आपको यहाँ पर पूछा जाएगा लक्ष्मण दउआ किस रियासत के थे, तो वहाँ थे अजयगढ़ रियासत के। फिर एक थी चंदेरी बानपुर रियासत। इसमें मुगल बादशाह के संरक्षण में भरत सिंह नामक शासक ने चंदेरी को अपनी क्या बनाया? राजधानी बनाया। ठीक है, फिर 1802 में मारे प्रहलाद मोर प्रहलाद शासक बने इसके। इन्होंने राजधानी बानपुर थी। सिंधिया ने चंदेरी का कुछ भाग इनसे जीत लिया था। 1842 में इसके शासक कौन बने थे? मर्दन सिंह बने थे। मर्दन सिंह ने ही मेनली बुंदेला विद्रोह में भाग लिया था और साथ में अंग्रेजों का साथ दिया था। अंग्रेजों द्वारा सिंधिया से चंदेरी वापस लेने का वचन दिया था। देखिए, इन्होंने इसलिए सहयोग किया था मर्दन सिंह ने क्योंकि अंग्रेजों ने इनसे बोल दिया था कि हम सिंधिया से आपको चंदेरी वापस दिला देंगे। इसलिए ये किसका सहयोग कर रहे थे? अंग्रेजों का सहयोग कर रहे थे। परंतु आप सभी को पता है अंग्रेज ने हमेशा हमारे साथ विश्वासघात किया। उसी प्रकार अंग्रेजों ने मर्दन शाह के साथ भी विश्वासघात किया और यहाँ पर उन्हें चंदेरी रियासत नहीं दिलाई। 1857 की क्रांति में फिर मर्दन सिंह को गुस्सा आता है तो वो रानी लक्ष्मीबाई का क्या करते हैं? सहयोग देते हैं। 1858 में स्टुअर्ट ने क्रांति का दमन किया और मर्दन सिंह के द्वारा आत्मसमर्पण किया गया। अब हम शाहगढ़ रियासत की बात करते हैं तो शाहगढ़ की रियासत में जो शासन किया था वह छात्रसाल के शासन किया। इसके पश्चात हृदय शाह ने यहाँ पर शासन किया। इसके पश्चात पृथ्वी सिंह यहाँ के शासक बने। इन्होंने शाहगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। हरि सिंह शासक बने, उन्होंने गढ़ीकोटा को अपना राजधानी बना लिया था। मर्दन सिंह भी इसके शासक बने थे। अर्जुन सिंह के शासन द्वारा इस समय गढ़ीकोटा सिंधिया के अधीन था। इस दौरान इस रियासत के अंतर्गत बख्तवली ने भी शासन किया। 1836 में बुढ़वा मंगल मेले का आयोजन हुआ। 1842 में बुंदेला विद्रोह हुआ। बख्तवली की बात करते हैं तो 1842 में इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। कारण था कि अंग्रेजों द्वारा गढ़ीकोटा को सिंधियाओं से वापस लेकर किसको देने की बात की गई? बख्तवली को देने की बात की। परंतु क्या हुआ? हीरापुर के हृदय शाह ने सिलीमैन की समझ से क्या कर दिया? बख्तवली को पकड़ा दिया। ठीक है, फिर देखिए बख्तवली 1857 की क्रांति में अंग्रेजों से रूठ जाते हैं और वह लक्ष्मीबाई का साथ देते हैं। ठीक है, 1858 में सूरोज ने गढ़ीकोटा व शाहगढ़ क्षेत्र पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। उससे पहले 1857 में बख्तवली के सेनापति बदन दोआ ने गढ़ीकोटा पर अधिकार कर लिया था। ये MPPSC ने पूछा है कि बदन दोआ किसके सेनापति थे, तो आपको याद रखना है बख्तवली के थे। छतरपुर रियासत की बात करते हैं तो इसकी स्थापना राजा छत्रसाल द्वारा ही की गई थी।
रियासत की स्थापना सोनुज परमार ने की थी। पहले जो छतरपुर था वह पन्ना रियासत के अंतर्गत आता था, परंतु छतरपुर रियासत को अलग से बनाया सोनुज पवार ने। प्रताप सिंह ने यहाँ पर नौगांव में अंग्रेजी सैन्य छावनी बनवाई। जगत राम ने भी यहाँ पर शासन किया। फिर देखिए दतिया रियासत की बात करते हैं तो दतिया रियासत के शासकों को राव उपनाम से संबोधित किया जाता था। यहाँ पर बीर सिंह बुंदेला ने भी कुछ समय शासन किया था। फिर भगवान दास बुंदेला ने भी यहाँ पर शासन किया। राजा पारीक्षित ने भी शासन किया। राजा पारीक्षित मराठा पिंडारी मुख्य समस्या के एक सूत्रधार थे। 1804 में अंग्रेजों से सुरक्षा संधि करी। विलियम बेंटिक की सहायता से इन्होंने पिंडारियों का दमन किया था। अंग्रेजों द्वारा दतिया का कंपनी में विलय कर लिया गया राजा पारीक्षित के समय। फिर विजय राघवगढ़ रियासत की हम बात करते हैं। देखिए दो रियासत है, एक राघवगढ़ है, ये गुना में पड़ती, यहाँ के राजा वर्तमान में दिग्विजय सिंह है। और एक विजय राघवगढ़ रियासत है जो वर्तमान में कहाँ पर पड़ती है, कटनी जिले में पड़ती है। ठीक है। पन्ना रियासत के शासक हृदय शाह के सेनापति द्वारा मैयर क्षेत्र में अधिकार कर लिया गया था। 1826 में विभाजन के बाद मैयर और विजय राघवगढ़ रियासत अलग अलग हो गई थी, परंतु अंग्रेजों से सुरक्षा संधि के बाद विजय राघवगढ़ रियासत का विलय कहाँ पर हो जाता है, अंग्रेजों के द्वारा इनका विलय कर लिया जाता है। अब यहाँ पर एक चेंबर ऑफ प्रिंसेस एक बार पूछा था, तो देखिए चेंबर ऑफ प्रिंसेस की हम बात करते तो इसका गठन अंग्रेजों द्वारा किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था देशी रियासतों को समर्थन प्राप्त करना तथा राष्ट्रवाद की भावना को कम करना। इसमें राज्यों के 121 प्रतिनिधि शामिल होते थे। यह MPPSC मेंस में पूछा गया है। फिर देखिए चरण पादु का नरसंहार हुआ था 14 जनवरी 1931 को, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था। उर्मिल नदी के किनारे छतरपुर जिले में हुआ था। अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों को लेकर यहाँ पर क्या हो रहा था, विद्रोह हो रहा था या विरोध किया जा रहा था। तो विरोध में सरजू दउआ और लल्लू सिंह ने सभा का आयोजन किया गया, परंतु फिशर ने आकर इनके ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसके बाद यह आंदोलन क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। इसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी जाती है। बुंदेला रियासत का भारत में विलय की हम बात करते हैं तो 1818 से लेकर 1848 के बीच अंग्रेजों से इन्होंने सहायता संधि स्वीकार की थी। 1862 में ब्रिटिश सरकार ने बुंदेलखंड के 30 रियासत को किस में शामिल कर लिया था, ब्रिटिश भारत में शामिल कर लिया था। 12 मार्च 1948 को बुंदेल के सभी शासक ने भारत में विलय होने के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। साथ ही बुंदेलखंड को पार्ट सी में विलय किया गया था और इसको किसके अंतर्गत रखा गया था, विंध्य प्रदेश के अंतर्गत शामिल किया गया था। अब देखिए बुंदेलखंड राज्य की हम प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक इतिहास की बात करते हैं तो प्रशासनिक परिदृश्य की हम बात करते हैं तो बुंदेलखंड के शासकों ने सत्ता का संचालन किया। राजा सर्वोच्च शक्ति होता था, दीवान प्रशासनिक मुखिया होता था या राजस्व प्रमुख होता था, ब्राह्मण धार्मिक अनुष्ठान करता था, दरबार खास सभी कर्मचारियों पर नियंत्रण का काम करता था, दुर्ग महल किलेदार के हाथों में थे, संपूर्ण प्रशासन का केंद्र राजा हुआ करता था। सामाजिक परिदृश्य की हम बात करते हैं, समाज 4 भागों में बटा हुआ था। ब्राह्मण राजा और राज परिवार के गुरु व पुरोहित हुआ करते थे, वह शिक्षा दिया करते थे। राजा ब्राह्मण को गांव की भूमि देते और इन पर लगान नहीं देना होता था। क्षत्रिय वर्ग को ठाकुर कहा जाता था। ये हवेलियों में रहकर विलासी जीवन व्यतीत करते थे। नारी की स्थिति यहाँ पर बहु विवाह प्रथा का प्रचलन था। समाज में कन्यावध, सती प्रथा व जौहर प्रथा का प्रचलन था। आर्थिक परिदृश्य की हम बात करते हैं तो राज्य की आय का प्रमुख साधन यहाँ पर राजस्व, वन संपदा, चुंगी कर, हाट बाजार कर, युद्ध अभियान से प्राप्त धन आय का मुख्य साधन हुआ करता था। सांस्कृतिक परिदृश्य की हम बात करते हैं तो बुंदेल स्थापत्य काल में शासकों द्वारा महल, दुर्ग, मंदिर, तालाब आदि का निर्माण कराया गया, जिसमें मुख्य मंदिर है जैसे राम राजा मंदिर भारती चंद्र द्वारा बनवाया गया था ओरछा में। चतुर्भुज मंदिर वीर सिंह बुंदेला ने बनवाया, यह भी आज की डेट में ओरछा में। लक्ष्मी मंदिर वीर सिंह बुंदेला ने बनवाया, यह भी ओरछा में। शिवगिरी मंदिर दतिया में है जिसे दलपत राव ने बनवाया था। प्राणनाथ मंदिर छत्रसाल द्वारा बनवाया गया जो कि पन्ना में है। फिर देखिए राम राजा महल रुद्र प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया था जो कि ओरछा में। जहांगीर महल वीर सिंह देव ने बनवाया गया था जो कि ओरछा में है। शीश महल उदोस सिंह ने। राय प्रवीण महल इंद्रमणि बुंदेला ने, यह भी ओरछा में। रामनगर दुर्ग दुर्जन सिंह बुंदेला ने बनाया। सतखंडा महल वीर सिंह बुंदेला ने बनवाया था, ये वर्तमान में दतिया जिले में है। सतखंडा महल के बारे में भी ऐसा कहा जाता है कि यह महल भी मुख्य रूप से जहांगीर के लिए ही बनवाया गया था। छतरपुर नगर राजा छत्रसाल ने बनवाया। देखिए तालाबों का भी इन्होंने बहुत सारे का निर्माण कराया, जैसे वीर सिंह बुंदेला ने वीर सिंह तालाब, करण तालाब, समंदर सागर तालाब आदि का काम करवाया।
साथ में जो चंदेलकालीन तालाब बने थे उन सभी का जीर्णोद्धार इन्होंने कराया था। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी बुंदेलखंड रियासत समाप्त होती है। आपको इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको यह रियासत वाला पार्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कल से हम स्टार्ट करेंगे मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास, जिसमें हम चंदेल, भोज, फिर जो हमारे मालवा पे मुस्लिम शासकों ने शासन किया उन सभी की हम बात करेंगे। और उसके साथ धीरे धीरे हम मध्यकालीन के बाद शिफ्ट होंगे प्राचीन इतिहास के ऊपर, और साथ में यह सीरीज हमारी कंटिन्यू चलती रहेगी। ठीक है, तो ऐसे ही सहयोग बनाते रहिए। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।